हेलो डी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग कहा जा सकता है क्योंकि इस टाइम पे भी रात के 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे गुड मॉर्निंग कहना ही सही रहेगा, है ना। चलिए, अब हम लोग देखिए भैया, जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो हेडिंग अपने पास है वो है सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। यदि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताना आपको, सिस एंड ट्रांस। यदि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताना आपको, सिस और ट्रांस, है ना। यदि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या बताएंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जब कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसमें एक लाइन आप जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस। जैसे एक होता है ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, एक होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, है ना। और एक होता है ऐसे रिप्रेजेंट। 3 तरह का इसमें रिप्रेजेंटेशंस होता है। इसे बोलते हैं सर इन द प्लेन। इन द प्लेन इसे बोला जाता है एबव द प्लेन। एबव द प्लेन। और इसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। यदि कहीं पे थोड़ा सा वो याद रखना, मेन पॉइंट नोट करके, अगर कहीं पे दोनों एटम डैश डैश पे अवेलेबल है तब आप उसको बोलेंगे सर, अगर दोनों डैश डैश पे तो उसे क्या बोलेंगे, सिस। यदि दोनों एटम जो है वो सॉलिड पे अवेलेबल है, दोनों किस पे अवेलेबल है, सॉलिड पे, तो उसे क्या बोलेंगे, सिस। एक ग्रुप आपका डैश पे है और एक किस पे है, सॉलिड पे, तब उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांस। यही पहचानने का तरीका होता है भैया। यदि दोनों एटम डैश डैश पे हो या दोनों एटम सॉलिड बेस पे हो, यदि दोनों सॉलिड पे तो उसे क्या बोलेंगे, सिस। यदि दोनों डैश डैश पे तो उसे क्या बोलेंगे, सिस। और अगर मान लो ये डैश डैश है और एक सॉलिड पे है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोला जाएगा इसको, ट्रांस। अब इसको समझिएगा एज एग्जांपल, और एक पॉइंट और एक लिखा रखिएगा नोट करके, एनी sp3 कार्बन, सॉरी, एनी sp3 एटम हैविंग डिफरेंट वैलेंसी। एनी sp3 एटम, सॉरी, एनी, यहाँ 2 लगा देंगे तो और माहौल बन जाएगा। एनी 2, कोई भी दो, एनी कोई भी दो sp3 एटम हैविंग डिफरेंट वैलेंसी, तब वो क्या शो करेगा, देन इट शोज Gi। वो क्या शो करेगा, Gi। जैसे एग्जांपल देखो आप, मान लो ऐसे लिखा है एच एच मिथाइल मिथाइल। दूसरा एग्जांपल एच मिथाइल एच मिथाइल। या फिर तीसरा एग्जांपल लिख लो आप, एच मिथाइल एच मिथाइल। ऐसे यहां भी मिथाइल और यहां भी मिथाइल, या फिर दोनों डैश डैश पे हो, या फिर
ये डैश पे है और ये किस पे है, सॉलिड पे। ठीक है, तो एक बात समझ लेना कि जैसे अगर 3 मेंबर रिंग है तो इसका मीनिंग ऐसे समझ लेना कि सर अगर 3 मेंबर होगा तो रिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग, अब जैसे हम मान लो इसको ऐसे बना दिया, इस तरह समझ लेना। तो अब हम जब यहाँ पे किसी भी एक पे जब 2 एटम लगाएंगे, जैसे मान लो इसमें, तो वो दोनों एटम ऐसे लगेगा, एक ऊपर के तरफ और एक डाउन। देखो ये मान लो इधर ये रिंग हो गया, ऐसे ये इधर ये मान लो ये रिंग हो गया। तो जब यहाँ पे कोई एटम 2 लगाएंगे तो वो एक अप होगा और एक क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि ये जो रिंग है ना इधर, तो यहाँ तो कोई एग्जिस्ट आएगा नहीं इधर। एक इस रिंग से ऊपर की तरफ रहेगा और एक रिंग से नीचे की तरफ रहेगा, मतलब एक रिंग के अबव द प्लेन होगा और एक रिंग के बिलो द प्लेन होगा। तो एक को बोलेंगे अप, एक को बोलेंगे डाउन, अप डब, अप डब। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये मिथाइल अप साइड में और यहाँ पे मिथाइल अप साइड में। तो यदि 2 मिथाइल अप साइड में है ना, यदि 2 एटम सेम साइड, देखो सेम साइड है ना, ये जैसे दोनों, ये अब इस पे इन द प्लेन है, 2D इसको बोलते हैं, इन द प्लेन मतलब 2D है। तो 2D में देखो सेम साइड है कि नहीं, तो जब सेम साइड होगा तो इसको बोलेंगे सिस। इसे क्या बोलेंगे आप, सिस। अब बाजू में देखो, ये मिथाइल कहाँ पे अप, ये कहाँ पे डाउन, एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना। जब अपोजिट है तो उसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांस। उसे क्या बोलोगे भैया, ट्रांस। अब देखो यहाँ पे, ये जो मिथाइल है वो अप, ये मिथाइल है वो डाउन, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांस। इसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांस, कि सर जी ये ट्रांस है ना, उसके रिस्पेक्ट में ही बोला जाएगा कि ये ट्रांस है। अगला देखो, ये और ये दोनों मिथाइल एफ ऑफ द प्लेन है, मींस दोनों इस पे अवेलेबल है, और जब दोनों इस पे अवेलेबल होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, सिस। देखिए दोनों मिथाइल, ये इसको बोलते हैं एबव द प्लेन, ये भी एबव द प्लेन है, ये भी एबव द प्लेन है। जब दोनों एबव द प्लेन होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, सिस। देखिए ये भी एबव द प्लेन है, ये भी एबव द प्लेन है, क्या बोलेंगे इसको, सिस। अगले में देखिए यहाँ पे, ये भी बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, तो दोनों बिलो द प्लेन है ना। जब दोनों बिलो द प्लेन होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांस। 6 में देखिए, ये आपका बिलो द प्लेन है, ये एबव द प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और जब अपोजिट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये सिस होगा, दोनों बिलो द प्लेन है ना, दोनों जब एक साइड होगा तो उसको सिस बोलेंगे, और जब दोनों अपोजिट होगा तो उसको ट्रांस बोलेंगे, है ना। और कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे ही जवाब देंगे, सिस और ट्रांस। यदि दोनों सेम साइड है, यदि दोनों एटम सेम साइड सिस, यदि अपोजिट साइड देन ट्रांस। यदि अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांस, और सेम साइड है तो क्या बोलेंगे उसको, सिस।